अस्सलाम वालेकुम रहमान बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यार ये कल 100 रुपये तुम्हारे मेरी तरफ ज्यादा आ गए थे। 100 रुपये? कल कुछ सामान लिया था ना, तो 500 रुपये मुझे देने थे, तुमने 600 रुपये दे दिए। और लेकिन यार चाचा, वो कल तो तू मेरे साथ 5-5 रुपए में बहस कर रहा था कि ये कम कर दो, ये कम कर दो। आज तू मुझे 100 रुपये वापस करने आ गया। और भाव ताव तो करना होता है ना बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मेरी तरफ आए ही थे ना 100 रुपये ज्यादा। तो रब तो देख रहा है ना, ये तो वापस करने ही थे मैंने। और लेकिन चाचा यार, अगर ये तू 100 रुपये वापस ना भी करता तो क्या फर्क पड़ जाना था, मुझे क्या नुकसान हो जाना था। तो बेटा तुम्हें शायद फर्क ना पड़ता, लेकिन मेरे दिल पे बोझ रहता कि अल्लाह तो देख रहा है ना। तो इसलिए मैं तो कल भी आया था, लेकिन तुम्हारी दुकान शाम को बंद थी। चाचा आप रहते कहाँ हैं वैसे? मैं गोसिया कॉलोनी सेक्टर 8 में बेटा। सेक्टर 8 में? वो तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, और आप इतनी दूर से मुझे सिर्फ ये 100 रुपये वापस करने आए हैं, और वो भी दूसरी मर्तबा। दूसरी बार आए हो बेटा, असल में सुकून दिल चाहिए ना, तो ऐसे काम करने ही पड़ते हैं बेटा। मेरा बेटा काशिफ भी यही कहता था कि अबू किसी का 1 रुपया नहीं खाना चाहिए, अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके ये पैसे लुटाने आया हूँ। ठीक है चाचा, बड़ी मेहरबानी है आपकी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश यार जरा दुकान का ख्याल रखना है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ओए आ रहा हूँ भाई। कौन है वो? अस्सलाम वालेकुम। वो वालेकुम सलाम। खालिद भाई आप? जी जी। खैरियत तो है? हाँ असल में ना, वो कल आए थे ना आप मेरी दुकान पे, हाँ। तो मैं ना गलती से आपसे ना 500 रुपये ज्यादा ले लिए थे, तो मैं ना आपको वही 500 रुपये ना वापस करने आया हूँ। ये लें अपने 500 रुपये। खालिद भाई अगर 500 ज्यादा ले लिया था तो इतनी सुबह सुबह आने की क्या जरूरत थी? वो मैंने फिर भी तो सामान लेने आना था, आप मुझे तब वापस दे देते। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर उससे पहले मैं मर जाता तो आपको पता ही ना चलता कि मैंने आपको 500 रुपये देने हैं। बस ना मुझे ना अल्लाह पाक से डर आ गया, अगर अल्लाह पाक मुझसे इन पैसों का हिसाब मांग लेता तो मैं कैसे देता। कहीं मेरे बच्चों को इनकी सजा ना भुगतनी पड़ती, इसलिए बस मैं पैसे देने चला है। शुक्रिया खालिद भाई। ओके भाई, चलता हूँ। ठीक है। यही है मेरे ख्याल से। कोई है घर? अंकल जी जी बेटा। कोई है? जी कौन पुत्र? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल आप काशिफ के क्या लगते हैं? मैं काशिफ का वालिद हूँ पुत्र। आप काशिफ के वाले लगते हैं? जी पुत्र। ये अंकल काशिफ की ना मेरे पास इमानत है। क्या बेटा? ये 3 लाख का चेक है। अच्छा, इतनी बड़ी रकम का चेक मुझे क्यों दे रहे हो बेटा? अंकल वो ना आपके बेटे काशिफ ने ना मेरे साथ एक नया कारोबार शुरू किया था, उसने ना मेरे साथ 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट की थी। लेकिन बेटा उसने कभी जिक्र तो नहीं किया। जी अंकल, बदकिस्मती से ना कारोबार के दूसरे ही दिन ना काशिफ का इंतकाल हो गया था, तो इस वजह से मेरे दिल में भी लालच आ गया, मैंने भी किसी को नहीं बताया। तो आज ना मेरे दरवाजे पर एक दुकानदार आया था, वो मुझे 500 रुपये वापस करके गया था, समीर। और उसकी बातों ने ना मेरे ज़मीर को झिझोड़ के रख दिया। तो मेरा ज़मीर नहीं गवारा किया कि ये मैं पैसे अपने पास रखूं, इसलिए मैं आपको वापस करने आया हूँ। बस बेटा, मेरा बेटा काशिफ भी बहुत नेक इंसान था, दुनिया से तो चला गया, लेकिन देखो खामोशी से कितना बड़ा काम कर गया पुत्र। जी अंकल, अब आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर माह ना आपको 3 लाख का चेक मिल जाया करेगा। ठीक है अपना अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है पुत्र, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे पुत्र। तो आ जाओ, बैठो, कुछ चाय पानी। नहीं अंकल, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। रिस्क सिर्फ पैसों से नहीं, नीयत से बरकत पाता है। जो अपने ज़मीर को मुतमिन रखता है, अल्लाह उसके रिस्क में सुकून, इज्जत और दुआएं डाल देता है। दयानतदारी शायद वक्ती नुकसान दे, मगर अंजाम हमेशा कामयाबी का होता है।